हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू स्टूडेंट पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम मिलते हैं एक नए वीडियो में दशमलव एवं इस पर आधारित संक्रियाएं, जो है कि आज अटल आवासीय विद्यालय को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए बेटा जी। तो आज हम पढ़ेंगे दशमलव के सभी प्रश्न जो है कि देखने वाले हैं कि उसके सभी ऑपरेशन जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग सभी जो है कि सीखने वाले हैं दशमलव से संबंधित। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दशमलव का परिभाषा क्या होता है। तो दशमलव का परिभाषा क्या होता है बेटा जी? कोई भी भिन्न जो है कि 10 की घात के रूप में रखा गया हो, कोई भी भिन्न जो है उसका जो हर होगा वह 10 की घात के रूप में या तो 1 या तो 2 या 3 या 4 ऐसे करके अगर यह भिन्न रखा गया है, यानी 10 की घात के रूप में, एक घात के रूप में कुछ भी हो, ठीक है ना, तो वह जो होता है वह दशमलव कहलाता है। दशमलव में देखा जाए, अगर हम बात करें कि अगर हम 5 में अगर 10 का भाग करें बेटा जी तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 में यदि 10 का भाग करें तो बेटा जी कितना हो जाएगा? 0.05 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, उम्मीद है आप लोगों को इसका डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि कोई भी भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में हो वह क्या कहलाता है? दशमलव भिन्न कहलाता है। तो चलिए इनके दो प्रकार जो है कि होते हैं उनको देख लिया जाए कि पहला होता है पूर्ण संख्या भाग और दूसरा होता है दशमलव भाग। ठीक है, जैसे कि अगर हमने लिख दिया 5 दशमलव, ठीक है, 5 या 35.38 अगर दिया हुआ है तो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो यह जो होता है पॉइंट से जो पहले वाला भाग होता है वह होता है पूर्ण संख्या भाग, और दशमलव के जो भाग बाद वाला होता है वो दशमलव भाग होता है। दशमलव के पहले वाले को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जरा इसको जान लें। तो यह जो होता है दशमलव के पहले, इसको बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं दहाई। लेकिन वही दशमलव के बाद वाले को अगर पढ़ा जाए तो इसको बोलते हैं दसवां। क्या बोलते हैं बेटा जी? दसवां, क्योंकि तीन, उसको दशमलव के बाद वाले को हम 3/10 लिख देंगे, ठीक ना। और वही 8 की अगर बात करें तो 8 किस स्थान पे है? तो 100वें स्थान पे है। तो ये 8 को क्या कहेंगे? 8 दसवां कहेंगे। या इसको अगर हम बात करें लिखने के लिए तो 8/100 लिखेंगे। तो इस तरीके से इनके दो प्रकार हो गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो जरा समझिए, यहाँ पे लिखा है 11/5। 11 अगर 5 दिया बेटा जी तो इसको दशमलव में कैसे बदला जाएगा? तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। हमेशा नीचे वाली संख्या यानी कि हमेशा हर से ही अंश में भाग दिया जाता है, चाहे अंश छोटा हो या बड़ा हो, इससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जो ये हर है, हमेशा हर यानी नीचे वाली संख्या से हमेशा भाग किया जाता है। ठीक है, अब 5 से अगर 11 में भाग कर देंगे बेटा जी तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 में से 10 घटाएंगे बेटा जी, कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। और 5 दूना कितना हो जाएगा भाई? 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करने पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फाइनली डिवाइड करने पे आपका आंसर आ रहा है 2.2। तो 11/5 का जो आंसर है बेटा जी 2.2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे अगले वाले में कि अगले वाले टॉपिक में देखेंगे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे यहाँ लिखा है ना 15.75 अगर लिखा हुआ है तो इसको यदि हमको भिन्न में बदलना हो तो बहुत ही सिंपल तरीका है आपका कि आपको करना क्या है बेटा जी कि आपको नंबर को ज्यों कहते हैं वैसे ही लिख लेना है कि 15 और 75 जो का त्यों आपको ऐसे लिख लेना है। और पॉइंट को आपको 1 मानना है। पॉइंट के बाद अगर 2 अंक लिखे गए हैं तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा देना है। अब क्या करना है बेटा जी? अब इसको चाहे तो आप स्टैंडर्ड मेथड में रख सकते हैं। स्टैंडर्ड मेथड यानी कि इसको काट के छोटा कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए? 25 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों 25 से डिवाइड होगा भाई? यहाँ पे देखिए 75 जो दिया है, जिसके लास्ट में 25, 50, 75 या 00 होता है या 00 से ज़्यादा होता है, वही 25 से कटता है। तो यहाँ पे 25 से काटेंगे बेटा जी 4 हो जाएगा, और इसको 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 6 का 150 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा? 7 75 25 तिया 75 यानी कि 63 बटे कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो 63/4 देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो ये 63/8 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न दिया है 0.25। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 0.25। अगर इसको बदलना है बेटा जी तो आपको करना क्या है कि सिंपली आपको करना क्या है? 25 बटे क्या लिख देना है? 100। यानी कि पहले आपको यहाँ पे पॉइंट भूल जाना है, आप ऊपर यानी अंश के रूप में नोट कर देना है, और पॉइंट को यहाँ 1 मान करके और जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा लेना है। तो 25 का नाम 25, 25 चौके 100 यानी कि 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा बेटा जी। चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं कि
दशमलव भिन्न पर संक्रियाएं, जैसे दशमलव भिन्नों का योग कैसे करते हैं इसको हम लोग सीख लेते हैं। तो अभी क्या है कि इन सभी अंक, जो भी अंक दिए गए ना, इनको सबको जोड़ना है। तो देखिए, जोड़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, पॉइंट के सामने पॉइंट नोट करके ही लगाना होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट लगाया देख रहे हैं ना, पॉइंट 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 एकदम सामने सामने रखा गया है, ताकि लगाना जो है एकदम आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब जोड़ा जाए इसको। 7 और 0, पहले तो आप लोग पॉइंट के बाद काउंटिंग कर लीजिए कितने अंक है। पॉइंट के बाद 4 अंक इसमें है, और इसमें कितने अंक थे भाई, इसमें भी 4 ही अंक है, इसमें भी 4 ही अंक है। तो कोई मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, 7 0 0 7 हो जाएगा, और या 6 1 7 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, और 5 और ये 6, 5 6 11, 11 और 3 कितना होगा, 11 3 14, 14 को 4 लिख देंगे, कैरी एक बचेगा। 8 3 11, 11 और 4 कितना होता है 15, 15 और एक कैरी आया था 16 हो जाएगा, कैरी एक बचेगा। तो 2 2 4 और 3 7, और 7 देखिए यहाँ पे कितना भाई, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 को 0 हो जाएगा, कैरी एक बचेगा। 2 1 3, ठीक है, 3 और एक कैरी आता 4 और एक, यानी कि 140.64 और 9 7 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा जी देखिए, ऐसे अगर प्रश्न जो है कि ग्रुपिंग में अगर दिए गए हैं, तो इनको आप कॉलम में पहले अरेंज करिए, और अरेंज करने के बाद क्या करना है, पॉइंट के सामने पॉइंट रख दीजिए। और उसके बाद से अगर मान लीजिए अगर इसमें 4 अंक दिए गए हैं, इसमें केवल 3 अंक दिया होता, तो इसमें क्या करना है, 1 0 बढ़ा करके इसको लाइक टर्म कर लेना। लाइक टर्म करने के बाद आपको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, घटाव की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर देते हैं ताकि और अच्छे से दिखाई दे दे। ठीक है ना, चलिए। तो अभी देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है कि दशमलव भिन्नों का घटाव हम लोग देखेंगे। ठीक है, दशमलव भिन्नों का घटाव में हम देखेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इसमें से यानी ये वाले प्रश्न में से ये वाले प्रश्न को क्या करना है, माइनस करना है। इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको कॉलम में अरेंज कर लीजिए, हमने बताया पहले ही। तो अभी क्या है कि 135.6982 रखा गया है। ठीक है, रखा गया है। फिर उसके बाद इसको भी नीचे रख दिया जाएगा। फिर क्या करना है, पॉइंट के सामने पॉइंट रख देना है। ठीक है, अब 2 में से 0 घटाएंगे, कितना आएगा भाई, 2 आएगा। 8 में से 6 घटे 2 बचेगा। 9 में से 5 घटे तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 6, और यहाँ 5 में से 2 घटे तो 3, और 3 में से घटे तो 2, और 1 तो रहेगा ही रहेगा। यानी आपका फाइनल जो आंसर होगा 123.6422 आ जाएगा। बेटा जी बहुत सिंपल है। ठीक ना, दशमलव भिन्नों के गुणा, गुणा भी हम लोग सीख लें कि गुणा कैसे होता है बेटा जी। तो गुणा के लिए आपको बता दें, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि 14.26 गुणा 2.24 अगर रखा गया है, तो इनका यदि हमको गुणा करना है, तो सिंपली हमको क्या करना है, जैसे हम लोग गुणा करते हैं वैसे का वैसे गुणा करेंगे। ठीक ना, इसको भी कॉलम में अरेंज कर लेंगे, बड़े वाले नंबर को ऊपर और छोटे वाले नंबर को नीचे लिख देंगे, और फिर इनका गुणा कर देंगे। जो कहते हो जैसे जैसे गुणा करना होता है वैसे ही गुणा करेंगे, दशमलव को हमको बाद में लगाना रहेगा। ठीक ना, जैसे 4 का गुणा 2 में किए तो 8 आया, ऐसे करके 4 का गुणा इन सब में करेंगे तो क्या यहाँ लिख देंगे, और फिर 2 का गुणा जो है हम लोग करेंगे तो यहाँ लिख देंगे एक अंक छोड़ करके, और फिर 2 का गुणा करेंगे तो एक और अंक छोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे, और इन सबको प्लस कर देंगे। जैसे 8 हो गया, फिर 4 4 8 हो गया, फिर यहाँ पे 0 2 6 4 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 7 5 12 2 14। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 को 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे जोड़ देंगे। ठीक ना, चलिए अगला देख लेते हैं। 4 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, अब अगला 5 और कितना, 5 8 13, 13 13 5 18, और एक कैरी 19 हो गया। 8 2 10 और एक 11 हो गया, 2 और एक 3। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 31.9468। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा जी कुछ भी नहीं है, समझिए जैसे आप लोग पहले गुणा करते थे वैसे आपको गुणा करना है, बस पॉइंट काउंट करके आपको लगा देना है। कैसे, तो यहाँ पे ज़रा देख लीजिए, 3 अंक बाद पॉइंट है। ठीक है ना, 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो कुल मिला जुला के 3 और 2 5 अंक बाद पॉइंट रहेगा। तो जो फाइनल आंसर होता है उसमें 5 अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक ना, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं बेटा जी, दशमलव भिन्नों का जो है कि भाग। भाग में बहुत बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, जिनको जो है कि समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो लगा नहीं पाते हैं बेटा जी। तो आज आइए सिखा देते हैं आपको, सीख लेते हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व आउट करना होता है। चलिए देखिए, तो आपको करना क्या है कि 1224.467 में डिवाइड करना है, कितने का, 2.5 का। तो होता क्या है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं बेटा जी, तो डिवाइड करते दौरान, ठीक है,
हमें हमेशा जो हर वाली संख्या होती है वह दशमलव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका अगर हम दशमलव अगर हटा देते हैं ना तो फिर मेरा सवाल लगाना एकदम बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये इस तरीके से किया गया है, इसको तो और भी आसान कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे क्या, एक दो दो, एक दो दो चार और दशमलव चार छः सात, ठीक है, सात और बटे कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, सिंपली केवल 10 से गुणा कर दीजिए, ठीक ना। 10 से आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक दो दो चार और फिर चार और 0.67 और बटे कितना होगा, 7 और बटे कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। अब 25 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना। 25 से आप इसको सिंपली डिवाइड कर दीजिए, ठीक है बेटा जी। तो 25 से अगर हमको डिवाइड करना है तो यहाँ पे डिवाइड करके आपको भी दिखा देते हैं कि बेटा जी कैसे डिवाइड होना है, ठीक ना। तो 25 से इसमें आपको डिवाइड करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो 25 से डिवाइड करके दिखाएंगे बेटा जी। तो यहाँ पे क्या है कि 122 और 44.67, यानी कि 12,244 में आपको क्या करना है, 25 से भाग करना है। तो 25 25 चौक के 100 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 आएगा, ठीक है, 25 चौक का 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है, और 4 को उतार लेना है। तो 25 और 25 8 200 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करिए तो कितना आएगा, 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर कितना आएगा, ख़त्म, ठीक है, 24 आ गया। उसके बाद से क्या करना है आपको, उसके बाद से आपको 4 फिर से उतार लेना है, क्योंकि ये पहले 4 उतारे थे, अब इस बार फिर से 4 उतारना है। तो कितना हो जाएगा, 244 हो जाएगा। तो आप कितने बार में, 9 बार में कितना हो जाएगा, 250। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 244 यानी कि 9 बार में कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। 9 बार में कितना आ जाएगा भाई, तो 14 में से 5 घटेगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचा, यानी 19 बच गया। फिर अब पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, 4 8 9 के बाद आप पॉइंट लगाओगे यहाँ पे, और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 अपने आप बढ़ जाएगा। फिर 7 बार में आप भाग कर देखो, यहाँ पे इतना आ रहा है ना बेटा, देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप भाग करोगे तो आंसर जल्दी मिल जाएगा। अब ऐसे भी जो है कि इसमें सॉल्यूशन दिया है इस तरीके से कि आप चाहो तो सबसे पहले पूरा का पॉइंट हटा सकते हैं, जो कि ये भी सही दिया है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो इसका तीनों का पॉइंट हटाने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। तो नीचे भी 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब 1000 से अगर गुणा किया जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। अब 2500 से इसको भाग करना है तो बेहद आसान है, ठीक है ना, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो आसान किया था कि इसको पहले 10 से गुणा किया, ऊपर भी 10 से गुणा किया, तो थोड़ा और आसान लग गया था, क्योंकि इतना बड़ा गुणा करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, प्रश्न संख्या कौन सा देखेंगे। चलिए, अब जो है कि साधित उदाहरण दे दिया है। तो इस वीडियो में जो है कि केवल आपको पूरा का पूरा जो है कि कॉन्सेप्ट और साधित उदाहरण बता देंगे, और अगले वीडियो में जो है आप लोग को पूरा का पूरा जो है कि अभ्यास प्रश्नावली बताने वाले हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए कि इसमें किस तरह टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो आप लोग कैसे एग्जाम हॉल में कैसे आप करोगे, ठीक ना। चलिए देखिए, करना क्या है कि 0.35 को साधारण भिन्न में बदलना है। बेटा जी कुछ नहीं करना है आपको, 0.35 अगर लिखा है ना तो उसको आप सिंपली क्या करिए, नंबर जो है नंबर लिख दीजिए, और पॉइंट को क्या मानना है, 1 मानना है, और जितने अंक है पॉइंट के बाद उतने 0 बढ़ा दीजिए। अब इनको डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 7 35, 5 से काटेंगे कितना जाएगा भाई, 20, 7/20 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा वाला दिया 0.120, ठीक है। तो इसको क्या करना बेटा जी, आपको क्या करना है, नंबर जो कहते हैं वैसे उतार लेना है, और पॉइंट को क्या मान लेना है, 1, ठीक ना, पॉइंट को 1 मान लेना है, और जितने अंक है उतने 0 बढ़ा लेना है, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 से काटिए तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा, 4 से इसको काटिए कितना आएगा, 25 आएगा। तो 3/25 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेटा जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या मतलब तीसरा है कि 5 और 10, 5/10 को दशमलव भिन्न में बदलिए, क्योंकि कहा गया कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो क्या करना है आपको, सिंपली आपको करना क्या है, हमेशा हमेशा जो है नीचे वाले से ही भाग करना है, चाहे वो छोटा हो या
बड़ा हो, भाग कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर ये 10 से 5 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाता है अपने आप, ठीक है। तो 10 10 पंजे कितना होता है 50, ठीक है। 10 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और घटाने पे कितना आएगा 0। तो आपका जो ये फाइनल आंसर होगा बेटा जी 0.5। अब चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते थे कि अगर यहाँ पे 5 बटे अगर 10 लिखा हुआ है तो 10 का मतलब हुआ एक जीरो है, तो एक जीरो, जितने जीरो रहते हैं एक के सामने उतने अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं लेफ्ट साइड में। जैसे कि अगर ये 5 लिखा है ना प्रश्न में, यह नंबर 5 लिखा है, तो अगर यहाँ पे एक जीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक ना। तो 0.5 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में देख लेते हैं, अगर डबल जीरो रहता है तब क्या होता है। डबल जीरो होने की दशा में क्या करते हैं बेटा जी, तो जैसे लिखा है 6 बटे अगर यहाँ पे लिखा है 100, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जो डिवाइड करते वक्त आपको 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है। तो 2 अंक कहाँ है भाई, एक ही अंक तो है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो 2 अंक हो जाएंगे ना। तो 1 2 2 अंक बाद क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ 0.05 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5वां देखिए, आपको करना क्या है कि इन सभी का योग करना है, ठीक है ना। योग करना है बेटा जी, तो क्या करना है, पॉइंट के सामने आपको पॉइंट नोट कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 0.126, तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया। यहाँ 0.128 लिखा है तो यहाँ पे नोट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे केवल 2 ही अंक लिखा गया है, देख रहे हैं ना, पॉइंट के बाद 2 ही अंक है तो कोई बात नहीं। अगर 2 ही अंक है तो पॉइंट के बाद एक जीरो और बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा सकते हैं लाइक टर्म करने के लिए ना, ठीक है। समतुल्य भिन्न बनाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 0.2 अगर लिखा हुआ है तो इसको भी दशमलव के 3 अंक तक जीरो बढ़ा करके बना लेना है। जैसे यहाँ 0 0 बना लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, एक और 0 बना लेना है। तो ये क्या हो गया कि इस दशमलव के बाद 3 3 अंक सब में हो गए। फिर इनको क्या करिए, जोड़ लीजिए। तो 8 और 6 14 को 4 लिख देंगे, और यहाँ पे 2 2 4 4 5 9 9 2 11 11 और एक 12 को 2 कैरी कितना बचेगा, एक 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 2 एक 3 एक एक 2 2 2 4 और एक 5 और एक कैरी कितना 6, यानी कि 0 कितना आ रहा है 6 2 4 जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी। चलिए प्रश्न अंक हम लोग 6वें की ओर चलते हैं। 6वें में देखेंगे सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी करना क्या है कि आपको, अब चलिए जरा एक बार लिख के भी दिखा भी देते हैं कि कैसे लिखना होता है। इसे लिखा हुआ है लेकिन एक बार लिख के भी दिखा देते हैं कि 1 2 4 6.26, ठीक है ना। अब पॉइंट पहले ही लगा लेना है, ठीक ना। यहाँ पे लिख देना 3 और यहाँ लिख देना 0 और यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे क्या लिखना है बेटा जी, पॉइंट के सामने पॉइंट लिख देना है, फिर 2 और 0 1, ठीक है। और यहाँ पे लिखना पॉइंट, पहले पहले पॉइंट लगा लेना है पॉइंट के सामने, गलती होने का चांस एकदम शून्य हो जाएगा, ठीक है। 2 लिख देना है यहाँ पे, फिर क्या करना है, पॉइंट लगा देना है, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आप बढ़ा लीजिए ताकि आप लाइक टर्म कर सकें। अब इन सब का योग कर दीजिए। योग करने पे कितना आएगा बेटा जी, 1255.77 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको जोड़ करके चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि चौथे की ओर चलते हैं, 7वां की ओर चलते हैं। चलिए अब कह रहा है कि इतने में से इतने को घटाना है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख के घटा लेते हैं। 2.0, ठीक है, 2 6 और यहाँ पे पॉइंट के सामने पहले पॉइंट लगा लें, ठीक है। पॉइंट के सामने पहले पॉइंट लगा लेते हैं, फिर आप लिख देते हैं क्या 0 और यहाँ पे 1 4 8 माइनस करते हैं। 16 में से 8 घटेगा भाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 11, 11 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा भाई 7। यहाँ पे 9, ठीक है, 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 9 है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना बेटा जी 9, 9 में से घटेगा तो कितना बचेगा 8। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया मुझे लगता है, ठीक ना। यहाँ पे जैसे कि क्या था, इसके पास 10 था तो इसको कैरी दे दिया था तो 9 ही बचा था ना, तो 9 में से घटेगा तो 8 ही बचेगा, वो गलत दिया है, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे 2 के पास कितना बच गया, पॉइंट के बाद 1, ठीक है, क्योंकि एक कैरी इसको दे रखा है पहले से, ठीक है ना। तो फाइनल जो आपका आंसर 1.878 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 8वें की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए 8वां देखेंगे तो यहाँ पे भी वही कहानी है, आपको माइनस करना होगा, ठीक ना। 8.26 में 0 में से 0.1 सॉरी 2 6 7 8 7 5 जो है माइनस करना है। तो देखिए इसमें ऐसे लिख दिया गया है, पॉइंट के सामने पॉइंट भी लिख दिया गया है, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या करना है, 10 में से यानी कि 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा 7 बचा, 7 में 7 घटेगा तो 0 बचेगा, 6 में 6 जाएगा तो 0 बचेगा, सही है। 2 में से 2 घटेगा तो 0 बचेगा और 8 में से 0 घटेगा तो 8 बचेगा। यहाँ 8.00005
5 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या जो है कि 9 की ओर चलते हैं, गुणा के प्रश्न देखेंगे। दशमलव भिन्नों का गुणा वाले प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा जी, ये आपका संख्या है और यहाँ पे भी एक संख्या है और इन दोनों का जो है कि गुणा करना है। तो हमें बड़े वाले नंबर को पहले लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ जो है कि एरर दे दिया है, यहाँ पे कह दिया है कि पॉइंट से पहले 0.4225 लिखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही दे दिया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते होंगे। तो आपको करना क्या है बेटा जी, आपको सिंपली नोट कर लेना है। जैसे अब नोट करके आपको दिखा भी देते हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा सा गलत कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। 4.225 हम लोग करके देखते हैं बेटा जी। 3 दशमलव कितना, 3 दशमलव कितना 2 और 5, ठीक है। करके देखते हैं। 5 पचे 25 को 5 कैरी कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। चलिए 5 दूना 10 और 2 12, ठीक है, 2 और 5, 5 दूना 10, 10 और 1 11, ठीक है। और 5 चौक को 20 और 1 21, ठीक है। 2 से 2 5 10 को 0 और 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है। और 2 दूना 4, ठीक है। और 2 चौक को 8। अब जरा 3 का करिए। 3 पचे, अब यहाँ पे नहीं रखना था, यहाँ पे भी नहीं रखना था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे रुकिए 1 मिनट, 2 ही लाइन अभी हुआ ना, तो यहाँ पे नहीं लिखना है, तो यहाँ से लिखना है, ठीक है, यहाँ से लिखना रहेगा। अब चलिए 3 5 15 को 5 लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6, ठीक है। 3/12 यहाँ पे नोट कर लेना है। तो लिखना है 5 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 5 10 और 1 11 और यहाँ पे 4 और 2 4 और ये कितना था, 7 था ना यहाँ पे 7, ठीक है। 7 4 11 और 1 12, 12 12 और 1 13, ठीक है। और यहाँ पे 8 2 10 6 16 और 1 17, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 1 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको पॉइंट काउंट कर लेना है। कि यहाँ पे देखिए पॉइंट कितने अंक बाद है, 4 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो 4 और 2 मिलके 6, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद पॉइंट लगा दें, यानी 1 दशमलव जो है 1 दशमलव, ठीक है, 1.37, ठीक है, 3 1 2 5 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है, क्वेश्चन कुछ और दिया है और यहाँ पे लगाया कुछ और है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। प्रश्न संख्या हम लोग 10वां देखते हैं। चलिए प्रश्न अंक देखो 10वां देखेंगे बेटा जी। इसका गुणा इसमें अगर करना है तो आपको करना क्या है बेटा जी, कि आपको इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में गुणा कर देना है। तो अब जैसे के तैसे जैसे गुणा करना है वैसे कर देना है गुणा, लेकिन पॉइंट काउंट करके आपको लगा देना। देखिए गुणा कर रखा है, यहाँ पे गुणा दोनों का हो चुका है और यहाँ पे क्या करना, पॉइंट काउंट कर लीजिए। 4 अंक बाद जो है कि यहाँ पॉइंट है, 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट है, तो 4 और 2 6 अंक बाद पॉइंट है। तो बेटा जी 1 2 3 4 5 6 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। वीडियो लंबा हो रहा है बेटा जी, इसलिए जो है कि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने कैलकुलेशन किया है तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 वाला। इसमें जो है कि इतने का जो है कि भाग करना है। तो बेटा जी आपको जानकारी के लिए बता दें, इसको तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। देखिए क्या करना है आपको, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हर के रूप में है उसको क्या करना है, पॉइंट हटा देना है। जैसे 0.525 लिखा है और यहाँ पे 0.25 लिखा है, तो हमने क्या करना है, हर का पॉइंट केवल हटाना है। ऊपर वाले का पॉइंट हटे ना हटे, लेकिन नीचे का पॉइंट हमें हटाना ही हटाना है। तो यहाँ पे नीचे का पॉइंट अगर हटाएंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से अगर नीचे करना है तो ऊपर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52.5 और नीचे कितना हो जाएगा बेटा जी, पॉइंट को 2 बार इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब 25 से हमें इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे डिवाइड करना भाई, 52.5, ठीक है। और यहाँ पे 25 लिख देना है। 25 दूना कितना हो जाएगा भाई, 50, ठीक है। 25 दूना 50, कितना बच गया, 2 बच गया। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पे 5 उतार देंगे। तो 25 से कन्ना 25 जो है आपका आ गया, राइट आंसर आ गया 2.1। देखिए 2.1 आपका आंसर भी आया हुआ है, तो 2.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, जो हमने बताया जो कि एकदम आसान लगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या दूसरा वाला, ठीक ना, 12 वाला। तो 12 वाले क्वेश्चन में देखेंगे बेटा जी 8.26 लिखा है और 0.5 लिखा है। तो हमने क्या करना है, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देना ताकि पॉइंट हट सके। तो 8 यानी 82.6 बटे कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा। अब 5 अगर हो जाएगा बेटा जी तो आपका क्या करना है कि इसमें 5 से भाग कर देना, ठीक है। 5 से भाग कर ही सकते हो, कैसे, 82.6 और यहाँ पे डिवाइड कितना, 5, ठीक है। तो हो जाएगा 5 एकन्नम 5, ठीक है। कितना बच गया, 3 बचा, 32 हुआ, 5 छक्का 30 हो गया, ठीक है। 2 बच गया, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 6 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 बचे 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना बच गया कैरी, 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, नहीं पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो हर बार एक 0 बढ़ा ही सकते हैं। तो 5 दूना कितना हो जाएगा भाई, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10, ठीक है ना, आपको समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। तो आपका आ गया 16.52, देखिए 16.52 यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है बेटा जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिश्रित प्रश्न वाले मिश्रित जो है कि प्रश्न देखेंगे। मिश्रित प्रश्न में क्या है बेटा जी, आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर देना है, इसका इसमें गुणा कर देना है, फिर क्या करना है, जितना आएगा आंसर माइनस कर देना है। जैसे देखिए इसका गुणा अगर इसमें करते हैं बेटा जी तो होता क्या है कि हमको गुणा सिंपली कर लेना है, 8 टाइम 64। अब 64 में क्या है बेटा जी, यहाँ पे एक अंक जो है 2 अंक बाद दशमलव लगाया गया, ठीक है ना, 2 अंक बाद। तो 64 में जो है कि 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे सिंपली। वही काम यहाँ भी करना, 8 में 8 का गुणा करेंगे 64 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना है, 3 अंक है, तो 3 अंक बाद पॉइंट इसमें भी लगा देंगे। तो 64 लिखने के बाद यहाँ पे 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। अब 64 में से कितना माइनस करना भाई, इतना। अब 64 है नहीं वैसे, देखो कितना है ये, 0.64 है, ठीक है। और इसमें घटाना कितना, 0.064 घटाना है। याद रखिए यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे 2 ही अंक है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा करके इसको लाइक टर्म कर लेंगे, ठीक ना। और समरूप भिन्न करने के बाद क्या करना है आपको, इसको माइनस कर लेना है। जैसे यहाँ पे 10 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 6, और यहाँ पे कितना 13, 13 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पे 5 5 यहाँ पे लिख देना है बेटा जी। अब 576 यानी कि 0.576 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका आंसर दिया भी हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है बेटा जी, इसके बाद जो है आपका प्रश्नावली, अभ्यास प्रश्नावली शुरू हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बेटा जी आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है अटल आवास की पूरी तैयारी कराई जाएगी कि आने वाले सभी प्रश्नों को जो है कि हम लोग सॉल्व करेंगे, सभी चैप्टर को देखेंगे, अटल आवासी के पूरा जो है कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जो है कि हमारे प्लेलिस्ट में जो है कि सारे सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं बेटा जी। 15 गुणा 16.8 डिवाइड 8 अगर दिया हुआ है और प्लस 5.2 अगर दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, सिंपली इसमें इसका डिवाइड कर देना है, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड कर देना, पहले पहले डिवाइड करोगे, ठीक ना, उसके बाद से तब गुणा, उसके बाद से फिर प्लस करना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है तो बोडमास का रूल हमको लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 16.8 में आपको किससे भाग करना है, 8 से भाग कर देना, ठीक है। तो 8 से यदि भाग कर दे बेटा जी तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, ठीक ना, कट जाएगा। और ये 8 को उतार देंगे कब, जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तब। तो 8 एकन्नम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी फाइनली आपका आ रहा है कितना, कि इसको डिवाइड करने के बाद जो है आपका 2.1 आ रहा है। तो देखिए आपने लिख दिया 15 गुणा 2.1 और यहाँ पे प्लस था तो प्लस हमने लिख दिया, 52 नोट कर दिया, ठीक है। अब क्या कर देना है आपको, 15 का इसमें गुणा कर देना है, किसमें, 15 का, 15 गुणा 2.1 करके देख लीजिए भाई। तो 1 पंजे 5 और 1 एकन्नम 1, 2 पच्चे 10 को 0 और 2 एकन्नम 2 और 1 3, इनको जोड़ लेते हैं, ठीक ना। तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 लगा देंगे, यानी 31.5 हो रहा है। तो यानी इसको सॉल्व करने के बाद 31.5 हमने यहाँ पे नोट किया है, ठीक है। प्लस प्लस हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 52, ठीक है। 52 यानी कि 5.2 है, ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। इनको दोनों को जोड़ लेना है। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो भाई कितना आंसर होगा, तो यहाँ पे लिखिए 31.5, ठीक है। और प्लस कितना जोड़ देना है, 5.2 को जोड़ देना है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 0.6 और यहाँ पे 3, 36.7 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।